जैसे ही धनुष यज्ञ के लिए चले, मार्ग में आज जिस स्थान को हम पटना कहते हैं, पटना में एक आरा स्थान है और आरा के पास एक गांव है अहरोली। ये उस स्थान की बात है, लगभग आज का ये वो स्थान है जहां पर अभी विश्वामित्र महामुनि राम और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान है, पथ पर चल रहे हैं। एक वहां पर ऐसा स्थान दिखाई दिया जो निर्जन प्रदेश था, निर्जन स्थान। विश्वामित्र जी मार्ग में चल रहे हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ, और जो ही वह स्थान देखा तो भगवान राम ने इशारा करते हुए पूछा, हे गुरुवर, ये स्थान कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए ना गुरुवर, इस स्थान को जैसे लग रहा है कि पहले कोई एक दिव्य आश्रम रहा होगा। यहाँ की ऊर्जा इतनी दिव्य अनुभव हो रही है, लेकिन ये उजड़ा उजड़ा सा भी लग रहा है। जहां पर कोई पशु पक्षी भी नहीं दिखाई देते हैं, चारों ओर तो पशु पक्षी दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक आश्रम की जो परिधि है, यहाँ पर कोई पशु पक्षी दिखाई नहीं देते हैं, एकदम उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है। लेकिन यहाँ की दिव्यता बता रही है कि ये कहीं ना कहीं एक आश्रम होगा, ये कोई दिव्य स्थान है। हे गुरुवर, ये दोनों बातें कैसे यहाँ प्रतीत हो रही है कि निर्जन भी दिखाई पड़ रहा है और आश्रम जैसी दिव्यता भी अनुभव हो रही है, ये ऐसा कैसे है? ऋषि आश्रम सी पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। ऋषि आश्रम सी पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। वर नारी नहीं, नर नारी नहीं, पशु पक्षी न हुन, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। हे गुरुवर, आप बताएं कृपा करके कि ये स्थान ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? यहाँ की दिव्यता से तो लग रहा है कि ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की हो, तपस्वियों जैसा यहाँ वातावरण, लेकिन सुनसान सा भी लग रहा है। गुरुवर, मेरा मन व्याकुल हो रहा है इस स्थान को देखकर। विश्वामित्र जी बोले, हे राम, इस स्थान से मैं, इस मार्ग से मैं ही कितने बार गुजरा हूं। यहाँ पर कितने नर नारी रोज इस मार्ग से गुजरते हैं, पर किसी की दृष्टि इस स्थान पर नहीं जाती है। एक आप ही हो राम, आज पहली बार इस मार्ग से जा रहे हो और आपकी इस स्थान पर दृष्टि पड़ गई। भगवान ने कहा, राम बोले, हे विश्वामित्र जी, ये तो मेरा स्वभाव है गुरुवर। जिस पर किसी की दृष्टि नहीं जाती है उस पर मेरी दृष्टि जाती है। जिसको कोई नहीं अपनाता है उसे मैं अपनाता हूं, जिसे कोई नहीं देखता है उसे मैं देखता हूं। जो अपने आप को अनाथ समझे उसके लिए मैं जगन्नाथ बन जाता हूं, जो अपने आप को अधूरा समझे उसके लिए मैं विश्वनाथ बन जाता हूं। ये तो मेरा स्वभाव है गुरुवर। जहां कोई नहीं देखता वहां मेरी दृष्टि सहज चली जाती है। हे राम, जानते हैं ये स्थान ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? ये तपस्या का प्रभाव ही है। तपस्या यहां पर हुई है, इसी कारण आपको इस परिधि में दिव्यता दिखाई दे रही है। मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत सुंदर सुंदर महलों में यदि आप रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बंगलों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, प्रभु कृपा से भौतिकता जीवन में यदि पाई है, अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए उसकी साज सज्जा कितने वर्ष तक रहती है? 10 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, अधिकतम 50 वर्ष तक या 100 वर्ष तक मान लीजिए। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी मरम्मत करनी पड़ती है, उसमें भी छीड़ता आ जाती है।
आप देखिए बड़े बड़े किले, जहां जब राजा रहते थे तो कैसे रोशन रहते थे, जगमगाते थे, वहां की भूमि बोलती थी। लेकिन आप उन्हीं किलों को देखिए, आज कोई दीपक जलाने वाला वहां नहीं है। कैसे धराशायी, आज वहां घास उग रही है उन किलों पर, उन महलों पर। पानी बह रहा है, चट्टाने जैसे बनकर गिर गिर कर वह चट्टाने बन गई। महल की दुर्दशा हो गई, रंग रोगन सब गिर चुका, जड़ चुका, उस महल के हाल बदल गए। लेकिन निवेदन यह है आपसे कि बाहर से भवन कितना ही अच्छा हो, उसकी गति कभी ना कभी रुकती ही है। एक सीमा है कि वो कब तक ठीक रह सकता है, बाद में आपको उसका पुनर्निर्माण करना ही पड़ता है। लेकिन निवेदन करूं कि यदि आपकी एक छोटी सी कुटिया भी है, उसमें आपने बैठकर भजन कर लिया, तो उसकी दिव्यता आज भी है और कल भी रहेगी और हमेशा रहेगी। उसकी दिव्यता में अंतर नहीं आ सकता है। आप ये बाह्य भौतिकता को कितना भी प्राप्त कर लीजिए, हर एक भौतिकता की एक सीमा है, वस्तु के रहने की सीमा है। वो कहीं ना कहीं समाप्त होती है, नाश होता है उस चीज का, उस वस्तु का। सीमा समाप्त होते हुए हर एक चीज की एक्सपायरी डेट है। लेकिन प्रभु नाम ऐसा है, जिस स्थान पर बैठकर आप प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु का नाम जाप करते हैं, उस स्थान में दिव्यता बनी ही रहती है और निरंतर बनी रहती है।